प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सहाय। मैं निकोलस कांडेंग महाउपवास के इस पवित्र सप्ताह में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आप लोगों ने दुष्ट आत्मा भाग 1 सुना होगा, देखा होगा, शेयर किए होंगे, लाइक किए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन बातों को जानेंगे जो हमारे अंदर दुष्ट आत्मा काम करती है, जिसे हम बिना सुर किए हुए उन दुष्ट आत्मा है जिसे हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये हमारे अंदर काम करती है। हमने पिछली बार आपको बताया था कि नंगनता का फैशन के पीछे किस प्रकार दुष्ट आत्मा काम करते, क्यों आज एक एक नौजवान 6 पैक बना रहे, अपने बॉडी को खोल के दिखा रहे, बॉडी बना रहे हैं, क्यों स्त्रियां अपने आप को बॉडी टोन कर रही है, कम कपड़े पहन रहे, रील्स बना रही हैं, गलत चीज़ें बना रही है। सबके पीछे दुष्ट आत्मा है। घर में ना टिके रहना है ना, नौजवान लोग घर में ना टिकना, भागना घर से, दुष्ट आत्मा है। तीसरा हमने देखा कि किस प्रकार मृतकों के संबंध रखना, उनसे जुड़ना, ये सब के पीछे दुष्ट आत्मा है। हम आगे आज भाग 2 में जाएंगे, ऐसी दुष्ट आत्मा जो बहुत साइलेंटली हम पर काम करती है, और वो है भय। जी हाँ मेरे प्रियो, कभी आपने सोचा है कि आप हर बार किस प्रकार से भयभीत रहते हैं? जैसे कोई आ जाएगा, अरे मेरा ज़िंदगी क्या होगा। आप बहुत तरह का भय को पाल रखे, चाहे इंसान का भय हो, वो मुझे मार देगा, उससे डरो, फलना ढेकना, जानवरों को डर, कुत्तों का डर, अंधियारे से डर, बहुत तरह का डर होता है। आखिर आप जानते हैं ये जो डर आपके अंदर में है, अकेलेपन से डर, क्या है ये? इसके पीछे एक साइलेंटली दुष्ट आत्मा है जो आपको भयभीत करती है। तेरा फ्यूचर क्या होगा, अंधेरा है, वहाँ 4 लड़के हैं, अकेले कैसे? तो मेरे प्रिय, ये जो परमेश्वर ने बताया, भय के पीछे दुष्ट आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है। तो मेरे प्रिय, आखिर ये भय की आत्मा कैसे होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला सामुएल 16 उसका 14 से। आप मेरे साथ बाइबल निकाल सकते हैं। पहला सामुएल 16 उसका 14 में ऐसा लिखा हुआ, यहोवा का आत्मा सौल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। जी हाँ मेरे प्रिय, सौल एक अभिषिक्त था जब तक उसने पाप नहीं किया था, परंतु पाप किया, परमेश्वर की जो सुरक्षा वाली आत्मा है वो हट जाती है। आप सबको पता होना चाहिए, एक अभिषिक्त व्यक्ति के चारों ओर स्वर्गदूतों का पहरा होता है। बाइबल का वचन भजन संहिता 34 उसका 7-8 में ऐसा लिखा हुआ है। उसके डरवे के चारों ओर स्वर्गदूत छावनी करके उनको बचाता है। हमारे पास एक घेरा होता है। अय्यूब की पुस्तक में भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार वो हमारी सुरक्षा करता है। तो जैसे ही परमेश्वर की आत्मा वहाँ से हटती है, आपका घर खाली हो जाता है, और आपका घर खाली हुआ तो मेरे प्रियो, वहाँ पर दुष्ट आत्मा आएगा, और यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा इंटर करती है और वह घबराने लगती है। आप जानते हैं कि सौल घबराने लगा, जब तक कि दाऊद आके वो सितार नहीं बजाता था, वो दुष्ट आत्मा नहीं निकलती थी। ऐसे ही हम देखते हैं एक व्यक्ति के अंदर में घबराने वाली आत्मा, डरने वाली आत्मा काम करती है। कभी आपने सोचा है क्यों आपको अंधेरे में डर लगता है? कभी आपने सोचा है क्यों आप आदमी से डर जाते हैं? कभी आपने सोचा है क्यों आप हथियार देख कर डर जाते हैं? कभी आपने सोचा है क्यों आप बिना वजह का डर जाते हैं? कभी कुत्तों से डर रहे हैं, कभी जानवरों से डर रहे हैं, कभी अंधकार से डर रहे हैं, कभी व्यक्ति से डर रहे हैं। हर प्रकार का डर, चाहे आप भविष्य के प्रति डर रहे हैं, चाहे आप रह कर डर रहे हैं, आखिर ये डर है क्या? इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा जो आपको भयभीत करती है। मेरे प्रियो, मैं अपनी एक गवाही देना चाहता हूँ, छोटी सी। मुझे भूतों का किताब पढ़ने बहुत मज़ा आता था। ड्रैकुला, पिचास वाला, वैसे टाइप के एक टाइम में जी न्यूज़ हो, चाहे न्यूज़ चैनल में, वो भूतों का ये सब बहुत दिखाया जाता था। जी हॉरर शो, आहट, ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती थी। मुझे पता नहीं कि ये दुष्ट आत्मा कब मेरे अंदर में एंटर कर गई।
हालांकि मैं डरता नहीं था, मैं ना अंधकार से डरता था, ना भूत प्रेत से डरता था, लेकिन मैं नहीं जान पा रहा, एक साइलेंटली दुष्ट आत्मा काम करे, जो ऐसी चीज़ों को देख कर बहुत मज़ा आता है। मेरे प्रिय, मेरी बहन ने मेरे लिए प्रार्थना की और अचानक से मेरे अंदर में ऐसा क्या मन हुआ कि मैं ये जो किताबें हैं, मैं ये टीवी सीरियल है, ये सब को देख के मैं बोर हो गया। मेरे अंदर में प्रभु ने काम किया, इसे नहीं देखो। बाद में मुझे पता चला कि इसे क्यों नहीं देख, किस तरीके से दुष्ट आत्मा आपके अंदर में एंटर करते, चाहे आप अभिषेक थी क्यों ना हो, एंटर करती है साइलेंटली। उसके बाद वो धीरे धीरे आप पर कब्जा करके आपको डराने लगती है। हाँ मेरे प्रियो, आप जो भयभीत होते हैं, जो घबराते हैं, डरते हैं, इसके पीछे दुष्ट आत्मा है। आगे, कामुकता के पीछे दुष्ट आत्मा है। जी हाँ मेरे प्रियो, कामुकता आप समझ सकते हैं, सेक्स। आज के टाइम में सेक्स उस रीति में पहुंच रहा है मेरे प्रियो। हालांकि अभी तक सादोम अमोरा की तरह नहीं है, लेकिन अवश्य है कि वो पहुंच रहा है। सादोम अमोरा में क्या होता था जानते हैं? जो लूत का संसार था, वहाँ लड़कियां लड़कियां सेक्स करती थी, लड़के लड़के सेक्स करते थे, स्त्री जानवर के साथ सेक्स करती थी, पुरुष जानवर के साथ सेक्स करती थी, माता बेटे के साथ सेक्स करती थी, भाई बहनों का सेक्स था, कोई किसी को कुछ नहीं समझता था, बस सेक्स। इसीलिए मेरे प्रियो, सादोम अमोरा का दशा आप सब जानते हैं। आज के संसार में भी आप ये देख रहे हैं। आज हम सुनते हैं छोटी बच्ची 5 साल की या 6 साल की, उसके साथ रेप हो गया। नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हुआ। सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, छोटे बच्चे, टीचरों ने, हमने सुना कि स्कूल स्टूडेंट जो बॉय है उसका रेप कर दिया। मेरे प्रिय, 4 व्यक्तियों ने अकेली लड़कियों को रेप कर दिया। 4 लड़कियों ने मिलकर एक मजदूर का रेप कर दिया। आप लोग सुनते होंगे। आखिर ये जो कामुकता चल रहा है मेरे प्रियो, ये क्या है? ये वो दुष्ट आत्मा है जो हम पर काम करती है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थी 11 उसका 10 के अनुसार अच्छा से मैं इसे आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहला कुरिन्थी 11 उसका 10 इस प्रकार लिखा हुआ है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। मेरे प्रियो, इसीलिए उचित है, किसके लिए? स्त्री अपने सिर पर ओढ़ना रखे, क्योंकि स्त्रियां स्वर्गदूतों के लिए नहीं सृजी गई है, वो सृजी गई है पुरुषों के लिए। अगर आप इस अध्याय का 10 का ऊपर का अगर अच्छा से आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक स्त्री का पुरुष के साथ परमेश्वर ने बनाया और किसी के साथ नहीं। मेरे प्रिय, हम जानते हैं उत्पत्ति 6:4 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से परमेश्वर के पुत्रों ने, जो स्वर्गदूत थे, 6 उसका 4 में लिखा है कि उन्होंने देखा मनुष्य की पुत्री। 6 उसका 4 में, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रों के पास गए, तब उसके द्वारा पुत्र उत्पन्न हुए। हाँ मेरे प्रिय, स्वर्गदूतों के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुए। और जो मैंने आपको वचन बताया, हमारा जो शरीर है वो मनुष्य के लिए, किसी और स्वर्गदूत के लिए नहीं है, किसी दुष्ट आत्मा के लिए नहीं है। हमारा शरीर में अगर जो स्त्रियां सिर उंघाड़ती है, अपने आप को रात रात में जाना उसे बहुत अच्छा लगता है, उसको पता नहीं कि वो टारगेट में है दुष्ट आत्मा के, स्वर्गदूतों के। इसीलिए बोलता अपने आप सिर ढाके, यानी कि आप कंट्रोल में रहें, क्योंकि पुरुष ही आपका बनाया गया साथी है। लेकिन मेरे प्रिय, बहुत सारी स्त्रियां इस बात को नहीं जानती, क्योंकि वो सोचते कि ये दकियानुसी बातें हैं, बाइबल बहुत गलत बताती है। नहीं, आज के संसार में लोग देखते हैं अपने शरीर को शैतान के हाथों में सौंप दे रहे हैं और उसके द्वारा शैतान का बच्चे को उत्पन्न कर रहे हैं। ये सब क्या सुनते हैं हम लोग इस संसार में? ये कामुकता के विषय में हम लोग ऐसे ऐसे काम करना चाहते हैं सेक्स के लेवल के ऊपर में, जिसे दुष्ट आत्मा क्रिएट कर रही है।
और ये बहुत खतरनाक है। आप सोचते होंगे कि आप मोबाइल में क्यों गंदी गंदी वीडियो को देखना पसंद करते हैं, क्यों आपके अंदर में वो देखने की ललक होती है। आज हमारे बच्चे, हमारे नौजवान क्यों मोबाइल में एक ही चीज़ को देखना पसंद करते हैं, क्यों? ये दुष्ट आत्मा है मेरे प्रिय, इसको पहचानिए। अगर आपके अंदर में भी काम करती है, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। आगे है, निराशा के पीछे भी दुष्ट आत्मा है। जी हाँ मेरे प्रियो, निराशा, परमेश्वर ने हमें आशा की आत्मा दी। याद रखें, परमेश्वर की ओर से हमें आशा मिली है, निराशा नहीं। परंतु हम बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत निराश होते हैं, ग्रेट डिप्रेशन। कोई बच्चा अगर फेल हो गया तो इतना डिप्रेशन में चल जाता है कि उसको और ज़िंदगी जीना नहीं चाहता। कोई नौजवान प्यार में अगर फेलियर हो गया तो वो इतना डिप्रेशन में चल जाता है कि और ज़िंदगी के बारे में सोचता नहीं। हम लोग सुनते हैं एक नौजवान प्यार में अपने आप को सुसाइड कर दिया, फेलियर, गोली मार दी या गोली मार दिया या गोली मार दिया अपने आप को। कोई विद्यार्थी पास नहीं कर सका, वो उस डिप्रेशन को बर्दाश्त नहीं करता, फेल हो गया। क्यों? आप इस बात को अच्छी तरीके से समझिए मेरे प्रियो। जब कोई व्यक्ति एकदम अकेले अकेले गुमसुम रह रहा है ना, उसके पीछे दुष्ट आत्मा काम करे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति को आप देखेंगे, वो घर से निकलना नहीं पसंद करेगा, अपने घर में रहेगा, किसी से बात नहीं करना चाहेगा, किसी से मिलना नहीं चाहेगा। उसके अंदर में निराशा है। उसको लगता है कि वो कुछ भी कब क्या बोलते लायक नहीं है, वो एकदम व्यर्थ है, वो है। अगर आप उसको सही समय पर पकड़ लेंगे तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे डिप्रेशन हमारे संसार में, हम नौजवानों को हो, मैं सिर्फ नौजवानों के विषय में नहीं बोल रही, ये हर एक व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, ये हो सकता है। लेकिन नौजवानों में आज ग्रेट डिप्रेशन बहुत काम कर रहा है। तो मेरे प्रियो, आप सबको मैंने ये आज 3 फिर बताया। इन सब बातों को अगर आप अपने आप में देखते हैं या अपने बेटों पर देखते हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप नाम ले करके बोलिए, हे निराश करने वाली आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। हे कामुकता करने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल मेरे शरीर से। हे भय, जो मुझे भयभीत करती है, दुष्ट आत्मा निकल। आप अवश्य ही आशीष के जीवन को प्राप्त करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।